बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके मसाइल का हल इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं आपके मसाइल का शरह हल बयान फरमाने के लिए आपकी मेरी जानी पहचानी शख्सियत हैं शेखुल हदीस फ़खरुल असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली साहब। नाज़रीन, आपको शायद याद हो पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम किया था कि मौत के यानी नज़र के वक्त के मसाइल। हमने सोचा उस सिलसिले को बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ाएं कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसको कफ़न देने की ज़रूरत होती है। हमने फ़ैसला किया कि आज कफ़न पे ही बात कर लें कि कफ़न कैसा होना चाहिए और कफ़न पहनाने के तरीक़े क्या हैं, कफ़न का मसनून तरीक़ा क्या है और कफ़न फ़र्ज़ क्या है, कफ़ाया कैसा है, कफ़न मसनून कैसा है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती अबू सिद्दीक़ शाज़ली साहब। बात करेंगे क्योंकि इस ज़िंदगी में तो नाज़रीन कराम हम अपनी मर्ज़ी की जदीद तर्ज़ पे लिबास तराश खराश करवा के पहनते हैं और हमें ये पता भी नहीं होता कि जो चीज़ जिस्म का हिस्सा हमारा सतर करार दिया गया है, जो छुपाने का हुक्म है, इधर वो छुप भी रही है या नहीं रही है। लेकिन क्या करे इंसान की अक्ल को कि इधर सांस का डोरा निकला और बेदस्तो पा लेटा होता है, उसको जैसे चाहो लपेट दो, चीज़ में लपेट दो। लेकिन लपेटने का भी एक शरई तरीक़ा है जिसको हम कफ़न कहते हैं। कहते हैं ना कि कफ़न में जेबें नहीं होती, कफ़न रंगीन नहीं होता, कफ़न में कोई ज़र्क बर्क चीज़ें नहीं होती, चाहे बादशाह हो, अमीर हो, फ़कीर हो, वो सादा कफ़न में कब्र में दफना दिया जाता है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उन दिए गए टेलीफोन नंबर से हमसे रब्ता करें जो आपके टीवी स्क्रीन से हम डिस्प्ले कर रहे हैं। आप इस हवाले से कुछ पूछना चाहें, किसी और हवाले से कोई भी मसला आपके जहन में है या आपका अपना प्रोग्राम है, मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली साहब इंशाअल्लाह आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल क्या है। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करते हैं मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो सब पिछले हफ्ते माशाल्लाह आपने हमें बड़ा अच्छा सिखाया और हमने याद करने की कोशिश भी की है। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमें साहिब अमल भी बना दे। तो मौत के हवाले से हमने नज़र के वक्त के हवाले से क्या किरदार हो जाए लवाकीन का, आपने उस पर हमें सिखाया था। आज मैं चाहूँगा कफ़न के हवाले से आपसे बात की जाए क्योंकि एक लाजमी चीज़ है, इसमें हमें बात करने में समझ कोई हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात है कि मतलब कफ़न क्या देना फ़र्ज़ है? जो हम देखते हैं वैसा ही कफ़न होना चाहिए? शरीयत मुताहरा इस हवाले से क्या कहती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे ये बात कही जाती है कि इस्लाम मुकम्मल दीन है तो उसका अंदाज़ा उसकी तालीमात से होता है। तो ना सिर्फ़ इंसान की पैदाइश से पहले के मसाइल बल्कि मरने के बाद के मसाइल भी इस्लाम ने बयान किए। तो कफ़न के हवाले से उलमाए किराम ने फरमाया कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। मुराद ये है कि अगर किसी एक मुसलमान ने भी कफ़न दे दिया तो सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे और अगर किसी ने भी नहीं दिया तो सब के सब गुनाहगार होंगे। फिर इसके लिए कफ़न की 3 सूरतें हैं। एक जैसा कि आपने भी जिक्र की, एक कफ़न किफ़ाया है, एक कफ़न ज़रूरत है और एक कफ़न सुन्नत है। फिर तीनों की अलग अलग सूरतें हैं। तीनों की अलग अलग सूरतें हैं। अच्छा, अब इसी आपके जवाब से मैं जसारत करूँगा पूछने की कि कफ़न मसनून, कफ़न कफ़ाया, कफ़न फ़र्ज़ आपने बताया। अच्छा, आपकी इजाज़त है मैं कॉलर शामिल हो सकता है हमारी गुफ्तगू में शामिल होना चाहें वो? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं इकबाल से बात कर रही हूँ। मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये है कि ईशा की नमाज जो है वो मैं पढ़ती हूँ ना तो वितर जो है मैं छोड़ देती हूँ ना, मैं सहरी के टाइम पे पढ़ती हूँ। तो ना अगर उस वक्त ईशा की नमाज अगर साथ में कज़ा करूँ। अच्छा, सहरी के वक्त तक आप ईशा की नमाज ले जाए तो क्या होगा ये आप पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। और हाँ, तो वो वितर जो है डबल में पढ़ सकती है। एक दफा तो वो मैंने जो छोड़े में वो मैंने पढ़ने हैं। ये कैसे किस तरतीब से मुझे पढ़नी है? अच्छा ठीक है। और दूसरा सवाल आपका? दूसरा सवाल ये है कि ना अगर जो है वो कोई बंदा नाराज होता है तो उसको जो है वो बंदा राजी करता है, वो दिल से राजी नहीं होता। तो एक दफा भी राजी करता है, दूसरी दफा करता है, तीसरी दफा करता है, इसके बावजूद वो दिल से राजी नहीं होता। ठीक है। तो इसका जो है वो क्या? ठीक है मेरी बहन। और तीसरा सवाल आपका? और ये है कि अगर कोई जुर्म करता है या कोई गलत काम करता है कोई बंदा, तो जुर्म साबित भी हो जाता है, तो फिर
उसकी वो इशारा क्या होगा कि अगर वो माफी मांग लेता है तो फिर उसको माफ कर देना चाहिए या मंजर आम पर लाना चाहिए? अच्छा मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बताया माशाल्लाह आप तहज्जुद वक्त उठती हैं, वितर पढ़ने के लिए दरख्वास्त है कि हम सबको दुआ में याद रखिएगा, हमें दुआ की बहुत ज़रूरत है। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं साइमा रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि जब जो दांत लुकाए जाते हैं फिक्स होते हैं, आदमी के मरने के बाद भी नहीं उतरते, अब जब आदमी फोत हो जाता है उस वक्त नहीं उतरते, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? अच्छा ठीक है मेरी बहन, रावलपिंडी से आप प्रोग्राम में शामिल हुई और आपने इस हवाले से शरई हुक्म पूछा है। इंशाल्लाह प्रोग्राम देखती रहिएगा। मुफ्ती बकर सिद्दीक शाली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपके मसाइल का हल बयान फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया मेरी बहनों। अच्छा वो सब थोड़ी सी आपकी इजाज़त तो मौजूद पर गुफ्तगू कर लेते हैं। तो आपने बताया कि फ़र्ज़ कफ़ाया और मसनून, तो ये इस्तिताअत पे डिपेंड करता है या मर्जी है इस पर जो चाहे कफन दे दें? पहले तो इसकी अगर वजाहत हो जाए कि क्या होता है किफ़ाया, क्या हाँ, होता जी, है जी, ज़रूरत, तो फिर उसके ऊपर तो देखिए कफन सुन्नत तो ये होता है कि उसमें मर्द के लिए 3 कपड़े होते हैं और औरत के लिए 5 कपड़े होते हैं। मर्द के लिए जो 3 कपड़े होते हैं उनमें एक लिफाफा होता है, एक इज़ार और एक कमीस, ये 3 चीज़ें होती है। और औरत के लिए ये तीनों चीज़ें और 2 चीज़ें मज़ीद शामिल की जाती है, एक उसका ओढ़नी और एक सीना बंद। सही। तो ये 5 कपड़े उसके लिए सुन्नत बनते हैं और मर्द के लिए 3 कपड़े सुन्नत बनते हैं। और कफन किफ़ायत मर्द के लिए 2 कपड़े यानी उसका लिफाफा और इज़ार, और औरत के लिए 3 कपड़े किफ़ायत के बनते हैं यानी उसका लिफाफा, उसकी इज़ार, उसकी ओढ़नी, ये इस तरह से, या बाज़ ने सीनाबंद कहा उसका या कमीज़ कहा। तो ये किफ़ायत का था। और ज़रूरत का ये कि कपड़ा नहीं है तो जिस तरह से भी उसके जिस्म को ढांपा जा सके, जिससे उसका जिस्म ढक जाए, तो वो कफन किफ़ायत है। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि कफन देने के लिए कुछ भी नहीं है तो जैसे तैसे करके उसको चादर में लपेट के डालेंगे, तो ये कफन किफ़ायत ज़रूरत है। और अगर है मगर इतना नहीं है कि 3 कपड़े या 5 कपड़े कर सकें, तो फिर जो भी किफ़ायत हो सकती है, मर्द के लिए 2 कपड़े और औरत के लिए 3 कपड़े कर देंगे। और फिर अगर वसत है, अल्लाह ने दी है और मरने वाले माल भी छोड़ा अपना, या कोई अपनी तरफ से लगाना चाहे, तो फिर ये मर्द के लिए 3 कपड़े, औरत के लिए 5 कपड़े हैं। अच्छा, अब आपने हमें अच्छी तरह समझा दिया, अल्लाह ताला को जज़ा अता फरमाए। अच्छा, अब एक आम पब्लिक सोच रही होगी कफन पहनाने का तरीक़ा क्या है, लेकिन इस पर बात करेंगे। आपकी इजाज़त से कॉलों को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से? जी मैं अरबीना बात कर रही हूँ सांगड़ से। मैंने पिछले प्रोग्राम में कॉल की थी, वो सूरज दिन का पढ़ने का मुफ्ती साहब ने वजीफा बताया था। जी जी। तो वो मैंने घर पे पढ़ी थी, लेकिन वो ईशा के बाद मैं ना अकेली होती हूँ, मेरा शौहर नहीं होता इधर, वो होता है पंजाब। तो मैं अकेली होती, मैं बहुत डर जाती हूँ। पहले तो मुझे अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी, हिम्मत तो अभी भी दे रहा है, लेकिन मैं डर जाती हूँ। तो वो मैं ये पूछ रही थी कि अगर किसी और नमाज के बाद पढ़ लूँ या किसी दूसरे के घर पे जाके पढ़ लूँ। मेरे बच्चे भी ना बहुत डरते हैं, पता नहीं ये मसला हमारे घर पे है या कोई भी है। तो मैं चलें ठीक है। रुबीना बहन सांगड़ से आपने प्रोग्राम में शिरकत की और आपने वजीफ़े के हवाले से पूछा है। प्रोग्राम देखते रहिएगा। इंशाल्लाह मुफ्ती बकर सिद्दीक शादी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपके इस मसले का हल भी बयान फरमा देंगे। मुफ्ती साहब, कफन पे अमूमन देखा गया ज़ाफ़रान से तहरीर करते हैं लोग, कलमा तय्यबा या और दीगर चीज़ें, दुरूद पाक वगैरह, अल्लाह पाक का अस्मा मुबारक, हुज़ूर पाक का अस्मा मुबारक, इस हवाले से शरीयत क्या कहती है? देखिए, एक तो 2 बातें, एक तो उस पर लिखना, दूसरा ज़ाफ़रान से लिखना। हाँ। तो जहाँ तक लिखने का ताल्लुक़ है तो उसे यानी स्याही से लिखने से गुरेज करना चाहिए, स्याही से या किसी और चीज़ से। हाँ, अलबत्ता सिर्फ उंगली के इशारे से लिखा गया जिसमें कोई स्याही यूज़ नहीं की गई, उसमें कोई हरज नहीं है। और अलबत्ता ज़ाफ़रान का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो क्योंकि ये ख़वातीन का रंग है, तो इसलिए मर्दों के कफ़न पे ज़ाफ़रान लगाना जायज़ नहीं है और औरतों के कफ़न पे ज़ाफ़रान लगाई जा सकती है। बल्कि एक और अहम बात यह है कि कफ़न का सफ़ेद होना कोई फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, ये पसंदीदा है और सुन्नत है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया
कि अपने मुर्दों को सफ़ेद कपड़ों में कफन दो, लेकिन अगर कोई किसी और कपड़े में, किसी और रंग के कपड़े में दे देता है तो फिर उसको कफन हो सकता है, और रंगदार कपड़े में भी हो सकता है, लेकिन मर्द को जनाना रंग में नहीं कफन देना चाहिए। ठीक है, आपने फरमाया कि औरत को, ख़वातीन को रंगीन में दिया जा सकता है कफन, रंगीन कपड़े का, लेकिन पसंदीदा सफ़ेद रंग है। अच्छा, मेरा अगला सवाल इसी जवाब से निकलेगा कि क्या रेशम का या मिक्स कपड़े का कफन दिया जा सकता है ख़वातीन को, या मर्दों को, या दोनों को? देखें, कफन के लिए कि कपड़ा अच्छा हो, जैसा ज़िंदगी में पहना करता था उस तरह का हो। तो मर्द के लिए तो रेशम ज़िंदगी में भी हराम था, तो अब भी हराम ही है, लेकिन औरत के लिए रेशम का कफन हो सकता है। अच्छा, बालिग और नाबालिग के कफन में कोई फ़र्क है? बालिग और नाबालिग के कफन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर कम कफन देना चाहें नाबालिग को तो कम भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जिस तरह मर्द को मर्द के अंदाज में दिया जाता, औरत को औरत के अंदाज में दिया जाता, उस तरह दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना उनको एक कपड़े में भी लपेटा जा सकता है। सही। अब हमारी कॉलर्स के मसाइल आपके सामने हैं। देखिए, बहन ने क्वेश्चन किया था कि ईशा की नमाज में वितर छोड़ देती हूँ और तहज्जुद या सहरी के टाइम में पढ़ती हूँ, तो ये सुन्नत है, अगर जिसको जागने पर पुख्तगी है तो वो ऐसा करे तो कोई हर्ज नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगर कभी ईशा लेट कर दी और उसको सहरी के टाइम में पढ़ा तो वितर क्या 2 मरतबा पढ़ूँ? नहीं, वितर एक दफ़ा ही पढ़े जाएंगे, यानी वो जो ईशा के साथ पढ़ रही हैं तो वही पढ़े जाएंगे, और उसके अलावा डबल वितर नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि किसी को नाराज़ करते हैं, कई मरतबा राज़ी करने की कोशिश की मगर दिल से राज़ी नहीं होता, तो बहरहाल उसके लिए आप हुस्न सलूक जारी रखें और उसके साथ बदसलूकी ना करें। अब उसका ज़र्फ़ है कि वो दिल से राज़ी नहीं होता, उसके लिए दुआ की जाए अल्लाह ताला की बारगाह में। और दूसरी बात यह है कि दिल से राज़ी करने का मसला क्या है कि आप अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए करते हैं, तो जब आपने अल्लाह का हुक्म पूरा कर लिया तो आप मुतमईन हो जाइए। लेकिन अगर फिर भी आप मुतमईन नहीं हो रहे तो इसका मतलब आप अपने नफ्स के लिए कर रहे हैं। माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा कहा कि अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के लिए काम किया जाए तो हमें सुकून मिलता है, क़ल्बी सुकून मिलता है, नफ्स के लिए काम नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, इस हवाले से इंशाल्लाह गुफ्तगू और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमने जाने के मुख्तसर वक्फे पर आप कहीं जगह मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कफन के मसाइल पे नाज़रीन हम गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्राम आपका जाने पहचाना है, आपके मसाइल का हल, और जो मसाइल का हल बयान फरमा रहे हैं वो शख्सियत जो आप सारे हफ्ते इंतजार करते हैं, शेख फ़कीहुल असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब के साथ मौजूद हैं। मैं हूँ आपका खाकसार मेज़बान आशकार दावर। जी, बात कर रहे थे हम कफन के हवाले से, और आपने भी प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की, और आपके सवाल के वजह से या आपके मसाइल की वजह से मुफ्ती साहब जवाब दे रहे थे। वक्फे से पहले मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूँ कि वो मसाइल हम पहले पूरे। बहन ने कहा कि कोई अगर माफ़ी मांग ले जुर्म की तो क्या फिर भी उसको माफ़ करने के बाद भी क्या उसके जुर्म को मंजर आम पे लाया जाए? तो देखिए, जुर्म या गुनाह के हवाले से हुक्म यही है कि उसको पोशीदा रखा जाए, और अगर कोई शख्स माफ़ी मांग चुका है तो फिर उसको मंजर आम पे ना लाया जाए। हमें गुनाहों को छुपाने का हुक्म दिया गया, ऐबों को छुपाने का हुक्म दिया गया है। फिर एक बहन ने रावलपिंडी से क्वेश्चन किया था कि अगर किसी के दांत फिक्स हों तो मरने के बाद क्या किया जाए? तो ये एक आम असूल की बात है कि दांत फिक्स हों या बाल जैसे कि प्लांटेशन करवा लेते हैं वो फिक्स हो जाएं, तो इस किस्म के जितने भी ऐसी चीज़ें जो जिस्म का हिस्सा बन जाएं तो फिर वो मरने के बाद जुदा नहीं की जाती। लेकिन जिनको जुदा किया जाना आसान होता है, जैसे कि लोग दांत लगाते हैं और उनको रिमूवेबल होता है, तो उसको बहरहाल निकाल देंगे, बाकी जो फिक्स है उनको नहीं निकाला जाएगा। फिर रुबीना बहन ने सांगड़ से कहा था कि वो इस्तुरा जिन पढ़ते हैं उनको डर लगता है, तो बहरहाल ठीक है, किसी को बुला ले अपने घर पे, या फिर ये है कि किसी के घर पे जाके पढ़ना चाहें तो वहाँ पढ़ सकते हैं, या फिर मगरिब के बाद पढ़ लें। मगरिब के बाद पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि इशा के वक्त पढ़ें। ठीक है। अच्छा, वो साहब मौजू के हवाले से फिर एक जहन में आया, क्या अमूमन देखा गया लोग कफन का बहुत सालों पहले इंतज़ाम कर लेते हैं, को फिर जाके आप ज़मज़म से अगर मौका धोखे भी लाते हैं तो उस हवाले से शरीयत क्या कहती है? भाई, ये पसंदीदा और बहुत महबूब बात है कि इंसान अपने कफन का इंतज़ाम करता, गोया कि ये मरने का इसका तसव्वुर है कि मुझे दुनिया से मरना, और ये हम ऐरा गैरा नहीं करता। जो शरीफ लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, जिनको खौफ खुदा होता है, आखिरत पे यकीन रखते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। बल्कि बाज़ बुजुर्गान दीन तो अपनी कब्र भी खोद के रखा करते थे और रोज़ाना उसमें कुछ वक्त जाके गुजारा करते थे, और कहते थे देख ये तेरे पास अब क्या है, तू क्या करेगा, अपने आप को नसीहत किया करते थे ताकि दुनिया के गलत कामों से बचा जाए, हराम कारियों से, गुनाहों के कामों से बचा जाए, जुल्म करने से बचा जाए। तो मौत को याद करना, ये कफन को भी बनाना मौत को याद करना।
पिछले प्रोग्राम में मैंने हदीस शरीफ बयान की थी। हाँ, मुझे याद जो है। एक दिन में मौत को 27 मरतबा याद करता है, उसका हुक्म वो शहीदों में शुमार किया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी शामिल करते हैं, कॉलर्स मुंतज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं डॉक्टर आबिद पाकपुर से बोल रहा हूँ जी। जी डॉक्टर साहब। जी मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि जब इमाम साहब के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं तो में बैठते हैं, तो अगर ऐसा या तो इमाम साहब पहले मुकम्मल कर लें तो खामोश में रहना चाहिए कि दूसरे पढ़ लेना चाहिए, कोई हर्ज तो नहीं? अच्छा ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका? बस यही, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। अगर बिल फर्ज नमाज पढ़नी है तो कमर से सजदा नहीं दिया जाता, तो उसका तरीकाकार क्या है? अच्छा, सजदे में अगर कोई उज़्र है तो उसका तरीक़ाकार क्या हाँ है? जी, मेरी कमर में ना राड डले हुए हैं, अल्लाह ताला आपको तो सेहत अता नीचे फरमाए। झुकने के लिए डॉक्टर ने कहा कि झुका नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए बहन, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। जी मुफ्ती साहब। देखिए, एक तो उन्होंने कहा कि कादे में एहतियात पढ़ ली, इमाम साहब अब के पीछे हैं, तो इमाम साहब अब क्या करें, क्या खामोश रहें? तो हुक्म ये है कि या तो ये जो आखिर में कलिमा आता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसी की तकरार करते रहें। अच्छा। हाँ, तो ये हुक्म है कि इसकी तकरार करें। और अगर आखिरी कादे में है और इमाम आपने पढ़ लिए, इमाम का इंतज़ार कर रहे सलाम फेरने का, तो उसमें आप फिर दुरूद शरीफ की तकरार भी कर सकते हैं। फिर बहन ने कहा कि सजदा ना किया जा सके तो क्या करें? तो जो सजदा नहीं कर सकता वो मुमी कहलाता है, यानी इशारे से नमाज़ पढ़ने वाला कहलाता है। तो उसके लिए हुक्म यह है कि जो रुकू करता है, जितना झुकता है, तो सजदे की नीयत से उससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा झुक जाए तो वो उसके सजदे के कायम मकाम है। अच्छा, सजदे कायम मकाम हो जाएगा अगर उज़्र है तो। जी कॉलर के शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से सईद बोल रहा हूँ। जी लाहौर से सईद बोल रहा जी हूँ। सईद भाई फरमाइए। ये पता करना है कि औरत के लिए और मर्द के लिए यकसा कफन की लंबाई होनी चाहिए या फर्क है? ठीक है, कफन की लंबाई यकसा होनी चाहिए, फ़र्क है। ठीक है सईद भाई, लाहौर से आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर सरफराज कर रहा हूँ जद्दा से। जद्दा से सरफराज भाई बात कर रहे हैं। जी सरफराज साहब। सर मैं जनाब माम के पीछे खड़ा होता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, तो कुछ नहीं पढ़ता, खामोशी से खड़ा रहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप तो क्या कुछ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अच्छा सरफराज भाई, आपने सवाल किया इमाम के पीछे कुछ पढ़ना चाहिए नहीं। चलते मुसाहब की तरफ, मुसाहब के मसाइल का हल बयान फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया। जी मुसाहब। देखिए, सईद साहिब ने लाहौर से क्वेश्चन किया था कि औरत और मर्द के कफन की लंबाई यकसा होती है या अलग अलग। तो इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि कोई ख़ास कोई पैमाइश शरीयत ने मुकर्रर की कि इतने साइज़ का कफन होगा। असल में ख़ुद मरने वाले के जिस्म के एतबार से कफन बनाया जाता है। जिस तरह कि हमने मर्द के कफन के अंदर 3 चीज़ें बयान की, यानी लिफाफा। अब लिफाफे से मुराद क्या होती है कि एक कपड़ा होता है जो कि मरने वाले के सर से थोड़ा सा लंबा और कदमों से भी थोड़ा सा लंबा निकला हो, ताकि उसको बाद में बांधा जा सके। तो वो सबसे पहले बिछाया जाता है। तो मैं लंबाई भी और उसके अलावा बांधने का तरीका भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले उस लिफाफे को बिछा दिया, उसके बाद फिर उसकी इज़ार होती है। तो इज़ार समझ लीजिए उसके सर से लेकर उसके पाँव की एड़ियों तक होती है, यानी इतनी जगह छोड़ दें कि जितनी लिफाफे में बांधने के लिए जो हमने ज़्यादा कपड़ा लगाया था, बस इज़ार मुझसे थोड़ा सा कम कर दें। अब जितना बड़ा मुर्दा उसके हिसाब से लेंगे। और फिर उसके बाद उसकी कमीज़ है, वो कमीज़ उसकी इसके गर्दन से लेकर और ये इसके घुटनों से नीचे तक होती है। अच्छा। तो अब लिफाफा बिछाया, लिफाफा बिछाने के बाद उसके ऊपर इज़ार बिछा दिया। इज़ार के बाद फिर सबसे पहले उसको, मुर्दे को अगर मर्द है तो उसके जो कमीज़ है उसके साइड से चाक लगाते हैं, जबकि औरत की जो कमीज़ होती है उसके सामने से सीने पे से चाक लगाते हैं। तो वो उसके गर्दन में डाल देते हैं, उसमें आस्तीन वगैरह नहीं बनाते हैं। उसके बाद फिर जो इज़ार है वो बाईं जानिब से लपेट देंगे, इस तरह डाल देंगे, और फिर दाएं वाला इस तरह से डाल देंगे, यानी दाएं वाला ऊपर हो। उसके बाद लिफाफा है, बाईं जानिब से उसके ऊपर लपेटेंगे और दाएं जानिब से फिर ऊपर कर देंगे, और फिर लिफाफे के दोनों सिरे
वो बांध दिए जाएंगे। और औरत के अंदर तकरीबन ये चीज़ें होती है, लेकिन उसमें उसकी एक तो सीना बंद होता है और एक ओढ़नी होती है। तो ये तीनों चीज़ों की तो तरतीब यही है। अब उसके बाद उसके ओढ़नी का मसला है। ओढ़नी जो है उसकी पुश्त से लेकर शुरू करते हैं और पुश्त के नीचे से निकाल कर उसके चेहरे पे वो डाल देते हैं, पर्दे की तरह, नकाब की तरह डाल देते हैं। और फिर उसको सबसे पहले इसको डालने के बाद फिर उसके कमीज़ को या कफनी को बंद करते हैं, उसके बाद इज़ार को बंद करते हैं, फिर लिफाफे को बंद करते हैं, और आखिर में जो सीना बंद होता है वो उसके सीने से लेकर वो उसके नाफ तक या बाज़े के रान तक होता है, उसको बांध दिया जाता है। जबकि ओढ़नी की लंबाई जो 1.5 गज़ होती है, यानी तकरीबन 3 हाथ। तो ये उसकी तरतीब होती है। तो इसमें लंबा चौड़े का कोई मसला नहीं है। अगर लंबे कद की औरत है तो उसका कफन लंबे मर्दों से भी बड़ा हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एक ख़ास बात है। फिर उन्होंने कहा था कि जद्दा से सरफराज ने क्वेश्चन किया था, इमाम के पीछे खामोश रहता हूँ, क्या करना चाहिए? तो वो इमाम के पीछे खामोश रहना क़िरात के मुकाम पे, जब आप क़याम में हो तो उस वक्त इमाम के पीछे कुछ भी नहीं क़िरात करेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, सिवाय सुब्हानकल्लाहुम्मा वगैरह जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। अलबत्ता रुकू सुजूद में और बाकी तमाम मकामात की जो तस्बीहात है वो सब पढ़नी होंगी, सब पढ़नी पड़ेगी। ठीक, हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ क़िरात साकित होती है मुक्तदी से, जबकि इमाम के पीछे हो। ठीक है। कॉलर मुंतज़िर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात करेंगे? भाई साहब, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, आयशा नाम है मेरा। जी जी। मेरे 5 बेटियाँ हैं, तो अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तीसरा माह मुझे चल रहा है। तो मुझे मुफ्ती साहब से तरीका पूछना है कि मुझे दुआ चाहिए या कुछ औलाद नरीना के लिए। औलाद नरीना के लिए आप दुआ या वजीफ़ा चाहती हैं मुफ्ती साहब से? अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना सेहतमंद और अच्छी अता फरमाए। हम सब दुआ गो हैं आपके लिए। जी मुफ्ती साहब, देखिए, औलाद नरीना के लिए सूरह नूह की आयत नंबर गालिबन 12 बनती है, जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही है। बहरहाल उसके अल्फाज में बताता हूँ, वस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। इसके बाद की जो आयत है, युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना, तो इस आयत को रोज़ाना ये 41 दफ़ा पढ़ें और पानी पे दम करें और उसको पी लिया करें। और ये ख़ास एक यानी वजीफ़ा जो बुज़ुर्ग फरमाते हैं औलाद नरीना के लिए, तो अल्लाह ताला करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला करम फरमाए उन पर, हम सब पे। बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर मैयत मक़रूज़ हो तो क्या उसको कफन पहनाना है, उसकी नमाज जनाजा वगैरह पढ़ना है? बिल्कुल, मक़रूज़ की भी को कफन भी पहनाया जाएगा, नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। हाल बता ये है कि मरने के बाद जो भी माल छोड़ता है वो तरका होता है, वर्सा होता है, तरका होता है। लेकिन उसमें सबसे पहले उस तरके को जिस काम में इस्तेमाल किया जाता है वो तजहीज़ व तकफ़ीन है, यानी मुर्दे के कफन दफन का इंतज़ाम उसके पैसों से किया जाएगा। फिर जब कफन दफन का इंतज़ाम कर लिया तो अब वसीयत की कर्ज़ की बारी आती है। तो लोगों को कर्ज़ अदा करने के बाद अब जो रकम बचेगी उसमें से वसीयत को जारी करेंगे। वसीयत को जारी करने के बाद जो रकम बचेगी अब वो वरसा में तकसीम होगी शरई असूलों के मुताबिक। ये तरतीब है। नमाज जनाजा के वाले से आपने जैसे फरमाया, तो नमाज जनाजा अमूमन देखा गया है बहुत सारे लोग तो ऐलान होते कट लेते हैं कि हमें आती नहीं, हम क्या पढ़ें। तो शरीयत क्या कहती है, मतलब शामिल हो भले ना आती हो नमाज? देखें, नमाज जनाजा की असल जो फ़राइज़ हैं वो तो तकबीरात हैं जी। अच्छा। और वो तकबीरात भी कह लेगा तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन ये नहायत ही अफसोस की बात है कि हम लोग अपने बच्चों को इंग्लिश की पोएम याद कराते हैं और लोगों के सामने कहते हैं देखो देखो उसने पोएम याद कर ली है। वो बच्चा हिलजुल के वो सुनाता और उस पर बड़ा फ़ख्र करते हैं। तो ये ज़हनी ग़ुलामी की दलील है। अगर अल्लाह रसूल के ग़ुलाम हैं, उनके बंदे हैं अल्लाह तबारक व तआला के, तो अल्लाह के अहकाम को पहले ही सीखना चाहिए था। बिल्कुल सही। और वो बच्चों को पहले सिखाना चाहिए था। तो हम लोगों को अपने अक़दाम पर गौर करना चाहिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं या किसी और के बंदे हैं। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। हम सबको शामिल करते हैं कॉलर का। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि शौहर के लिए यानी क्या हुक्म है जो बीवी बच्चों को टाइम ना दे, घर में मारपीट बीवी के साथ करे, यानी बीवी को इस हद तक के घर से बार बार भागना पड़े। हेलो जी, हम सुन रहे हैं जी। हेलो जी, हम सुन रहे हैं, फरमाइए। हेलो मेरी बहन, हम सुन रहे हैं, आप फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है जी। और दूसरी यानी गैर औरतों के पास जाना, और बीवी को मालूम भी है शौहर को मना करे और वो नहीं सुनते,
तो उसके लिए क्या हुक्म है? यानी बीवी हर तरीके से अपने शौहर के लिए, खुशी के लिए हर चीज यानी करती है वो घर में, और फिर भी वो उनके हुकूक सही तरह नहीं अदा करते, उनकी बेइज्जती, उनको रिस्पेक्ट नहीं देना। ठीक है, आप बात कर रही हैं कि शौहर हुकूक अदा नहीं कर रहे, इस हवाले से थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, उस हिसाब से इंशाल्लाह आपको मसले का हल लेंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए नाज़रीन, आप भी और पूरी दुनिया में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। हम वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आपके मसाइल का हल, और जिन लोगों ने अभी टेलीविज़न ऑन किया, और बताता चलूँ कि आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है कफ़न के मसाइल, यानी कफ़न कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कैसे पहनाना चाहिए, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप भी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। चलते हैं उस सब की तरफ कि आपके सवालात मौजूद हैं या आपके मसाइल मौजूद हैं, उनका हल ले लेते हैं। देखिए, बहन ने अपने शौहर के हवाले से शिकायत की है कि ना बीवी बच्चों को टाइम देता और बीवी को मारता भी है और माज़अल्लाह गैर औरतों से ताल्लुकात भी रखता है। तो ऐसा शख्स नहायत ही फासिक व फाजिर किस्म का इंसान है, और अल्लाह ताला के यहाँ पे ऐसे शख्स की सख्त पकड़ है। और हदीस शरीफ में तो आता है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रआयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और अपने रियाया के बारे में उससे पूछा जाएगा। तो बाप से बच्चों के बारे में, उसकी बीवी के बारे में पूछा जाएगा। तो आज जो हकूक़ नहीं करता, कर रब्बे करीम की बारगाह में बुरी तरह से फंस जाएगा और जलील और शर्मिंदा होगा पूरी मखलूक के सामने कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत तक जितनी मखलूक आएगी उन सब के सामने सवालत के जवाब दे रहा होगा ये। तो उस फिर क्या इसका बनेगा इस शख्स का? आज तो लोगों से छुप छुपा कर गलत काम करता है, फिर बीवी को मारता है, तो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला की तरफ से बीवी को पूरा इख्तियार दिया जाएगा, और इस जितनी इसने मार मारी उसका बदला देना पड़ेगा इस शख्स को। अल्लाह। हाँ, तंबीह के लिए, एक सरदनिश के लिए कुछ करना एक अलग बात है, लेकिन ये जुल्मन करते हैं लोग। फिर माज़अल्लाह बुरे ताल्लुकात रखना तो सरासर ज़िना के मामलात हैं। तो ये तो बहुत ही सख्त गुनाह की बात है। बहरहाल हमारी बहन ने सब्र से काम लिया, तो अब भी सब्र से काम ले। अलबत्ता ये कि उसके लिए दुआ करें और कोशिश करें, अल्लाह ताला दिलों को फेरने वाला है। बेशक। तो अल्लाह ताला करम फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाफिज यासिर फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। जी हाफिज साहब फरमाइए। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के बारे में पूछना था, ये जायज़ है या नाजायज़? अच्छा ठीक है हाफिज साहब, आपका सवाल मैंने नोट किया। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नाज़िया रशीद बोल रही हूँ कराची से। जी जी भाई, मेरा पहला सवाल ये है कि एक औरत की रुखसती हो चुकी थी, लेकिन शौहर ने अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं किया था। कुछ अरसे बाद शौहर ने उसे तलाक दे दी। अब उसकी इद्दत का क्या मामला होगा? अच्छा ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं नाबालिग, अगर अपनी टीचर्स वगैरह को कोई गिफ्ट वगैरह दें तो टीचर्स का उनको लेने का, गिफ्ट लेने का क्या शरई हुक्म होगा? क्या ले सकते हैं टीचर्स छोटे बच्चों से गिफ्ट? ठीक। और तीसरा सवाल ये है कि एक औरत की बहुत अरसे से 3 दिन से कम ब्लीडिंग की ही आदत है। अब वो ब्लीडिंग शुरू होने के बाद 3 दिन इंतजार करे या अपनी आदत के मुताबिक उसे इस्तिहाजा मान ले? अच्छा ठीक है। मेरी बहन नाज़िया रशीद कराची से आप शामिल प्रोग्राम हुई। आपने बड़े से इल्मी सवाल किए हैं। चलते हैं उस साहब की तरफ कि आपके मसाइल का हल क्या है। अच्छा देखें, एक तो बीमा ज़िंदगी से मुतालिक सवाल किया गया। तो बीमा ज़िंदगी सूद और जुए पे मुश्तमिल है, और बाद लोग ऐसे फतवे दिखाते हैं, वो झूठे फतवे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक। और शरई एतबार से ये नाजायज़ है। अलबत्ता इस्लामिक तकाफुल है। इस्लामिक तकाफुल को इस्लामिक तरीके से प्रोडक्ट बनाया गया तो उसको लिया जा सकता है। फिर बहन नाज़िया रशीद ने पूछा कि खातून की रुखसती हो गई मगर अज़दवाजी ताल्लुकात ना हुए, फिर तलाक हो गई, तो इद्दत का क्या हुक्म है? तो अगर रुखसती हो गई और मियाँ बीवी को खलवत सहिया मुयस्सर आ गई, यानी तन्हाई मुयस्सर आ गई जिसमें वो अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं मगर नहीं कायम किए, तो ऐसी सूरत में इद्दत पूरी ही होगी। अच्छा, इद्दत पूरी? हाँ, जो एक आम औरत की होती है इद्दत, जिसके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम, क्योंकि ये एहतियात का मामला, नसब का मामला है। ठीक। तो इसमें पूरी इद्दत होगी इनकी तलाक की। फिर उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों से क्या टीचर्स उस्तानियाँ गिफ्ट ले सकती हैं? तो अमूमन छोटे बच्चे जो गिफ्ट लेकर आते हैं, मेरे ख़्याल में ये कि माँ बाप की मर्ज़ी से लेकर आते हैं, माँ बाप ही भिजवाते हैं। तो अगर माँ बाप बच्चों के ज़रिए भिजवा रहे हैं तो वो ले सकती हैं, लेकिन अगर माँ बाप की मर्ज़ी से नहीं, बच्चा अपने तौर पे दे रहा तो फिर नहीं ले सकती, कि बच्चा किसी को मालिक नहीं बना सकता, नाबालिग बच्चा। सही।
फिर उन्होंने कहा कि किसी खातून की 3 दिन की आदत थी, तो अब उसको 3 दिन से ज़्यादा मामलात हुए तो क्या वो बाकी दिनों को इस्तादा समझेगी? नहीं, वो वेट करेगी 10 दिन तक। अगर 10 दिनों के अंदर अंदर बंद हो गए तो तमाम के तमाम मेंसेस शुमार किए जाएंगे, और अगर 10 दिन से भी ज़्यादा जारी रहे तो 3 दिन आदत के मुताबिक मेंसेस शुमार किए जाएंगे, और बाकी जितने दिन हैं वो सब के सब इस्तिहादा शुमार किए जाएंगे, और बाकी दिनों की फिर वो नमाज 3 दिन के अलावा बाकी दिनों की नमाज कज़ा करेंगे। वो सब शहीद के हवाले से कहा जाता है कि उसको कफन नहीं दिया जाता, इस हवाले से ज़रा देखिए, शहीद के लिए हुक्म यह है कि जिन लिबास में वो शहीद किया गया उसी लिबास में उसको दफन किया जाता है, और उसकी ख़ास बात है कि कल बरोज़ क़यामत आएगा उसी खून ज़्यादा खून आलूद लिबास में। अच्छा, और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेगा। अच्छा, शहीद की अहादीस के हवाले से कई किस्में बयान की गई हैं। तो शहादत सग़रा किसी को मिलती है, पानी में डूब के मर गया, गिर के मर गया, या किसी ने उसको शूट कर दिया, तो सब इसी हवाले से आएंगे। देखिए, ये शहीद हुक्मी जो है तो उसका तो बिल्कुल ये मामला नहीं है, उसको तो आम मुसलमान की तरह कफन दफन सब कुछ करेंगे। लेकिन जो शहीद हकीकी है, जो मैदान जंग में ये अपनी जान की हिफाजत करते हुए मारा गया और उसको इतना टाइम नहीं मिला कि दुनियावी कोई मामलात करता, फ़ौरन यानी जान उसकी चली गई, तो फिर तो वो शहीद हकीकी है। और अगर कोई मैदान जंग में भी ज़ख्मी हुआ मगर उसके बाद फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया, फिर उसकी मौत हुई, तो अब भी शहीद हकीकी नहीं है। अच्छा, शहीद हुक्मी में आ गया ये। हाँ, इसको सवाब मिलेगा, लेकिन इसका कफन दफन का मसला आम मुसलमान की तरह होगा। अच्छा, अगर मतलब शहादत नहीं होती मैदान में, अस्पताल में जाके इंतकाल होता तो वो शहीद हकीकी नहीं होगा, यानी दुनियावी मामलात ज़ख्मी होने के बाद कोई दुनियावी मामला नहीं हुआ तो शहीद हकीकी है, और कोई दुनियावी मामला हुआ तो फिर वो हुक्म में आ जाएगा। अच्छा, ये वाकई पता था नहीं था मुझे, मेरे इल्म इज़ाफ़ा हुआ, यकीन नाज़रीन आपको भी इल्म इज़ाफ़ा हुआ होगा, इसलिए कहते हैं उलमा की महफ़िल में बैठना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा, कॉलर्स मौजूद हैं, बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, चले आपको शामिल कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मेरी बहन, हम सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, शाजिया। जी, फरमाइए। जी, कुछ मैंने ये कहना था कि मेरे हस्बैंड ने वहाँ दूसरी शादी की हुई है यूके में, तो मेरे साथ उनका कॉन्टैक्ट नहीं है 3-4 साल से। हालात कुछ इस तरह के हैं ना, वो मुझे खर्चा भेज रहे हैं, बेटी है मेरी 22 साल की, तो मैं चाहती थी कि वो कोई आप बताएं मेरे ये यानी कि मसाइल में कि अच्छा, शादी बहन, ठीक है, हम समझ गए। क्या चाहती हैं? मिलना चाहती हैं या सिलसिले को तोड़ना चाहती हैं? अब कॉल ड्रॉप हो गई, मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब को भी सलाम है जी। कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कनाडा से बात कर रही हूँ, शाफिया नाम है मेरा। कनाडा से बात। मेरे 2 सवालात हैं। जी जी। पहला सवाल ये है कि टेबल साफ करने वाले यहाँ पे विंडेक्स प्रोडक्ट है, यानी टेबल भी साफ करें, खाने की टेबल, मिरर भी साफ करें, और हत्ता कि जो फ्लोर साफ करने वाली प्रोडक्ट्स हैं, हार्डवुड फ्लोरिंग, वो भी है। इन सब में अल्कोहल की एक मिकदार मौजूद है, तो क्या ऐसी प्रोडक्ट यूज की जा सकती है? जबकि उसी टेबल के ऊपर आप खाने की प्लेटें भी रखते हैं, और समटाइम्स बच्चे भी खाना गिरा देते तो उठा के खा भी लेते हैं। सही। ये पहला सवाल है। ठीक है। दूसरा सवाल है कि मुर्शिद की इजाजत से खास वजीफा 21 दिन का स्टार्ट किया किसी औरत ने, और वजीफे के आखिरी हफ्ते से के अंदर उसका अय्याम मखसूसा हो गए, तो वो अय्याम मखसूसा के होने की वजह से क्या वजीफा वो टूट जाएगा जबकि 21 दिन का मामला पूरा नहीं हो सका, या वो बकिया दिन अय्याम मखसूसा के बाद पूरी करेगी? ठीक है, ठीक है। मेरी बहन कनाडा से आप शरीक हुई प्रोग्राम में और मसले का हल जानना चाहती हैं। हम अपने प्रोग्राम के इख्तितामी बिल्कुल लम्हात में जा चुके हैं, लेकिन मैं मुफ्ती से दरख्वास्त करूँगा कि आप सबके मसाइल का हल बयान फरमा दें। देखें, एक तो बहन ने वो कहा था कि शादी के हवाले से उनके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली है, तो यूके में तो हमें सवाल समझ में नहीं आया कि क्या चाहती है। अगर ये चाहती है कि उनके मियाँ आ जाएँ तो बहरहाल इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करें और 2 रकात नफिल पढ़ें, सलात हाजत जिसे कहते हैं, और मुस्तकिल दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके दिल को फेरेगा। सही। फिर शाजिया ने जो कनाडा से क्वेश्चन किया कि टेबल साफ़ करने में या जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें अल्कोहल होती है,
तो अल्कोहल के हवाले से अमूमी तौर पे जमहूर उलमा का यही फतवा है कि इस फ़ी ज़माना ऐसी चीज़ें जिनके अंदर अल्कोहल शामिल है तो ज़रूरतन ये जायज़ है, क्योंकि उसके बगैर कोई चाराकार नहीं है। तो चनाचे उसके ऊपर खाने की टेबल हो या खाना रख के खाया भी जाए तो उससे कोई खाना नापाक नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा था कि वजीफ़े के हवाले से, तो असल बात तो यही है कि जिसने वजीफ़ा दिया वही इसके बारे में डायरेक्शन देगा, लेकिन बात समझ में आती है कि वजीफ़ा देखा जाएगा कौन सा वजीफ़ा है, आयत कुरानी का है या कोई दूसरा बग़ैर आयत कुरानी का। तो आयत कुरानी का वजीफ़ा तो आगे जारी नहीं कर सकती, ठीक है, और दूसरा कोई वजीफ़ा तो उसको जारी किया जा सकता है। तो असल तो हिदायत वही देगा जिससे वजीफ़ा लिया है। सही। अच्छा, वो लाहौर से हमारी बहन का आपने जवाब दिया है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा और बता दें, क्योंकि मुझे कंट्रोल से बताया गया वो चाह रही हैं कि ख़र्चा भेजना शुरू करे, रब्ता भी कर ले, मतलब शौहर मिल जाए उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दुरूद तुनज्जिना पढ़ें इस काम के लिए। तो दुरूद तुनज्जिना जो है रोज़ाना ये कि इशा के बाद 2 रकात नफिल पढ़ें और उसके बाद 5 पढ़ें। अच्छा। और अगले दिन 10 कर दें, फिर उससे अगले दिन 15 कर दें, उससे अगले दिन 20 कर दें। इस तरह से डेली बढ़ाते रहे, इसी नीयत से कि वो रब्ता करो, सारे काम करें, तो इंशाल्लाह उसकी बरकत से ये बढ़ाती रहे और वो काम हो जाएगा। चलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुसाब, अब आखिरी मिनट है, आखिरी सवाल कि अगर बेगम इंतकाल कर जाती हैं और साहिब सरवत भी साहिब माल रही हैं तो कफन उनके पैसे दिया जाएगा, शौहर के पैसे दिया? देखिए, बेगम साहिब सरवत हो या करीब हो, कफन की जिम्मेदारी मियाँ पर है और मियाँ उसको कफन देगा। चलिए, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और अगर मियाँ मर जाए हाँ तो बीवी पे जिम्मेदारी नहीं है, कफन बीवी पे जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और कफन के हवाले से आज मैंने गुफ्तगू की, प्रोग्राम करते हुए मैं भी ज़रा सा खौफज़दा हो रहा था। कफन के मामला हम सबको पेश आने, अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत में दुनिया से उठाए। और उस आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा अदा करता हूँ मैं। नाज़रीन किराम, कोशिश करें अल्लाह पाक को राज़ी करें, अल्लाह पाक के ताअत गुज़ार बंदे बन जाएँ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे हम गुलाम बन जाएँ। क्योंकि बहुत सारी आज तक की मुशाहिदे में बात आती हैं कि जब किसी अल्लाह के वली की आका सल्लल्लाहु गुलाम की कब्र कुशाई होती है तो उनका जिस्म सलामत होते हैं, हत्ता कि उनका कब्र बुराक सफ़ेद होता है, मिट्टी उस पर असर नहीं करती। कि बकौल शायर ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। अपना बेहद ख्याल रखें, ज़िंदगी बखैर। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हज़रत अल्लामा मुफ्ती बकर सिद्दीक़ शादी साहब के साथ या आपका खाकसार मेज़बान आशकार दावर फिर हाज़िर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।